रूस यूक्रेन जंग ने एक इंतहाई खतरनाक मगर एक अहम मोड़ ले लिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अब आने वाले वक्त में कौन से ऐसे मराहल आएंगे जो रूस और यूक्रेन जंग को एक नए मोड़ में दाखिल करेंगे। जी हाँ, जैसे ही उसे रॉन्ग टर्न भी कहा जा सकता है। 2.5 साल की एक तवील जंग एक नए मगर खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। जैसा कि आपने बहुत से इसके आर्टिकल्स देखे होंगे, बीबीसी ने आर्टिकल्स लिखे, वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अपने इत्तेहादियों के दिए गए हथियारों के साथ रूस के इलाके पर कुर्स्क पर हमला किया और वहां पर वक्ती तौर पे कामयाबी से कब्जा जमाने में भी कामयाब हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि रूस का इस वक्त इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। जी हाँ, तो दोस्तों रूस के हवाले से अगर बात करें तो रूस पर जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त सदर व्लादिमीर पुतिन अपने एक सदारती दावतनामे पर गौर कर रहे थे जो उनको मिला मेक्सिको की जानब से उनको एक सदारती दावतनामा दिया गया जिसमें उनको मेक्सिको आने की दावत दी गई और सदर पुतिन इस पर काफ़ी खुश थे और उस पर गौर फिक्र कर रहे थे कि क्या उस पर जाना चाहिए या नहीं। और उस वक्त उनको ये खबर दी गई कि यूक्रेन ने कुर्स्क पर एक बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है जिसमें दर्जनों F-16 तैयारे और उसके साथ हज़ारों फौजियों और सैकड़ों टैंकों के साथ उसकी मदद से कुर्स्क के इलाके में एक बड़ा एडवांस किया और वहाँ पे कब्ज़ा भी जमाने में कामयाब हो गए। काफ़ी रूसी फौजियों को जो जानी और माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इस वक्त क्या यूक्रेन अपने जो मकासद थे, जो वो उसका ऑब्जेक्ट था, क्या उसको हासिल करने में कामयाब हो सका या नहीं। आइए देखते हैं कि इसका मकसद क्या था। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ये इंटेलिजेंस की जब बात की जाएगी तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की, जो कि USA बेस्ड है, क्योंकि यूक्रेन के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं जिससे वो रूस की इंटेलिजेंस FSB का मुकाबला कर सके। तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था जिसमें CIA ने एक लूप होल ढूंढ के दिया कि कहां से रशिया में इनकर्जन की जा सकती है, कहां से रशिया को डाइवर्ट किया जा सकता है। इससे जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो इस वक्त यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो जो अपने मकासद हासिल करना चाहते थे वो ये थे कि वहां से जब अटैक किया जाएगा रूस के अंदर तो एक पैनिक अटैक होगा व्लादिमीर पुतिन को। वो अपनी बौखलाहट में क्या करेंगे, वो गुस्से में लाल तो हुए होंगे मगर लाल पीले भी हुए होंगे, क्योंकि वो गुस्से में ये करने वाले थे ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो तमाम फौजें निकाल कर वहाँ पे अपने कुर्स्क रीजन में डाल देते। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वो बर्फानी रीच जो पिछले 30 साल से हुकूमत में हैं, क्या वो इस तरह बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं? क्या वो ट्रंप की तरह बेवकूफ़ हैं? क्या वो जो बाइडन की तरह बेवकूफ़ हैं जिनको इजरायली मीडिया, इजरायली यहूदी लॉबी, APEC लॉबी आसानी बेवकूफ़ बना लेती है? तो क्या इतनी ही आसानी से व्लादिमीर पुतिन को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोई इस तरह की पैनिक अटैक में, कोई इस तरह की बौखलाहट का शिकार होकर कुछ इस तरह का इकदाम नहीं किया जिससे उनके जो दुश्मन हैं वो इस तरह अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो इसके बाद जो अभी एक और बड़ा सरप्राइज़ अटैक जो आने वाले दिनों में हो सकता है, वो सरप्राइज़ अटैक ये हो सकता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक डर्टी वार गेम खेलना चाह रहे हैं। वो एक ऐसी डर्टी वार गेम जिसमें वो अभी तक इंटेलिजेंस न्यूज़ है कि वो अपने ही यूक्रेन के एक किसी सिटी में एक एटम बम प्लांट करने वाले हैं, वो एटम बम फोड़ने वाले हैं जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे कि रूस ने उन पर अटैक किया और रूस के अटैक की वजह से ये जो है यहाँ पे एटम बम जो है फोड़ दिया गया है। और इसके बाद वो क्या करेंगे, वो सारी दुनिया की फ़ौजें रूस पर चढ़ाना चाहते हैं। तो ये डज इट पॉसिबल? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये पॉसिबिलिटीज़ होगी। अगर वो इस तरह करते हैं तो वो एक इंतहाई घटिया और
گندا جو ہتھیار وہ استعمال کریں گے اور وہ اس طرح وہ اپنے ہی کروڑوں لوگوں کی جان لینے کے جو ہم وہ اس کے وار کرائم میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو ابھی تک یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس میں یوکرین اور روس کے فوجیوں کے درمیان کرسک کے ریجن میں ایک بڑی زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ وہ اپنے جو ویپنز ہیں جو واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جو ان کو ویپنز ویسٹ نے دیے ہیں، مغرب نے دیے ہیں، اور مغرب نے ویپنز اس پر کھلے عام دیے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ رشیا کا جو برفانی ریچ ہے اس کا رسپانس بھی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اب ویسٹ کو کیا دھمکی ملتی ہے، کیا ویسٹ اب جیسے پولینڈ، جرمنی، فرانس، کیا اب یہ صدر پیوٹن کے ڈائریکٹ حملوں کی زد میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور مزید جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو روس اور یوکرین کے درمیان کرسک ریجن میں لڑائی جاری ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس تھی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 24 یوکرینی فوجیوں نے جو سرنڈر کیا ہے روس کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ ایڈوانس بھی کر رہے ہیں اور اس میں وہ سرنڈر بھی کرتے جا رہے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ڈیلی ایف ایس، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔